बच्चों, कल लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पाठ में हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा था और आज उसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे। कल एक विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं। वो पहली विशेषता थी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, न कि जो है किसी और के पास। दूसरी विशेषता लोकतंत्र की है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र आपको पता है कि चुनाव पर ही आधारित होता है, चुनाव उसका बेस होता है और चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो गलत लोगों का चुनाव हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इसमें दो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, एक चीन का उदाहरण दिया है, दूसरा मैक्सिको का उदाहरण दिया है। चीन में जो है वो वहाँ पे क्वांगो रेमनिन दाइवियाओ दाहुई, ये राष्ट्रीय जनसंसद जो है वो चीन का नाम है। इसके संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत समय से इसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध छोटी पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिल रही है। सदा जो सरकार बन रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की बन रही थी, तो ये गलत है लंबे समय से एक ही सब व्यक्ति की सरकार बनना। फिर आप देखिए कि मैक्सिको में 1930 में आज़ाद हुए। वहाँ हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन सन 2000 तक लगभग 70 साल तक जो है वहाँ पर चुनाव में PRI जो वहाँ की एक पार्टी है उसी को हमेशा जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे पर उन्हें जीत नहीं मिलती थी। चुनाव में वो लोग अपनी जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। हाल ही में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य होता था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपनी छात्र छात्राओं के माँ बाप PRI को वोट देने के लिए कहते थे और जब जब विपक्षी दल आलोचना करते थे तो उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। कई बार अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह चीन और मैक्सिको दोनों जगह पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। तो निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। इसे हम मनपसंद चुनाव कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। इस प्रकार हम लोकतंत्र में अपनी समझ में अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हों। अब हम उसकी दूसरी विशेषता देखेंगे कि हर व्यक्ति के वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए। आप ये देखिए कि सब व्यक्ति वोट देते हैं, 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार है, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ये कैसे चलेगा। अरब में देखिए औरतों को 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में वहाँ के जो मूल नागरिक थे उनको मतलब रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती थी। फिजी में वहाँ के मूल वासियों का वोट का ज्यादा महत्व था, भारतीयों के मूल का कम वोट महत्व था। तो इस तरह लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब हम इसकी चौथी और आखिरी विशेषता को देखेंगे। ये है कानून का राज और अधिकारों का आदर। जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, ये जरूरी है कि वे कानून के अनुसार कार्य करें और नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखें। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज्य हो गया, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में काफी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके मुख्य नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर चुनाव में फिर भी वो गलत तरीकों का इस्तेमाल